chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. क्वेश्चन नंबर 10 है क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिकल कोर्स बाय देयर जेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉमिनल स्केल ऑफ एग्जांपल ऑफ व्हाट स्केल ऑफ मेजरमेंट। के बच्चों को आपने क्या किया जी, स्टूडेंट्स को आपने एक स्टैटिस्टिकल कोर्स में उनके जेंडर के एतबार से आपने रखा, ये किस किस्म के स्केल की मेजरमेंट है। तो आप ये जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, हम इनके बारे में थोड़ा सा हम तफसील से पढ़ेंगे, तब ही हमको जाके समझ आएगी कि क्या चीज़ क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो नॉमिनल जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, तो नॉमिनल स्केल में हम डाटा को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में बिलाशुबा बिला इम्तियाज़ ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, कोई तफरीक नहीं होती उसमें। और हर कैटेगरी में जो डाटा होता है या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स को एज अ टैग या लेबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जेंडर के एतबार से हमने क्लासीफाई किया डाटा को, कंट्री के एतबार से, जैसे प्लेयर, या आप देख लें कि प्लेयर्स की जो टी शर्ट्स होती हैं वो उनके पीछे भी नंबर्स वगैरह लगे होते हैं कि फ़लाँ नंबर की शर्ट जो है फ़लाँ प्लेयर ने पहनी हुई है, तो उसके पीछे एक पूरी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। इसी तरह या फिर आप मेल्स जो हैं उनको आप नंबर 1 कैटेगरी में रख लेते हैं एंड फीमेल्स को नंबर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। अब डाटा को जस्ट आप मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में आप रखते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। नंबर्स को हम एज अ टैग या लेबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं नंबर्स को, सिर्फ ये बात याद रखने की है। नॉमिनल स्केल के अंदर जो डाटा होता है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। बात आपको समझ आ गई? जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर होते हैं, हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनको रखा है, उनकी पहचान के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने रखा होता है। अब हम बात करते हैं जी ऑर्डिनल स्केल की। तो ऑर्डिनल स्केल में वो चीज़ें शामिल हैं जो नॉमिनल स्केल में नहीं है। अब हमने नॉमिनल स्केल में डाटा को इसकी हमने रेटिंग नहीं की थी, इसकी हमने रेटिंग नहीं की थी, ठीक है, ना ही रैंकिंग किया हमने इसकी। ऑर्डिनल स्केल में हम डाटा की रेटिंग भी करते हैं और उसकी रैंकिंग भी करते हैं। अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन इसकी देखें ऑर्डिनल स्केल की, तो ऑर्डिनल स्केल इज़ टू मेजर वेरिएबल्स इन अ नेचुरल ऑर्डर सच एज रेटिंग और रैंकिंग, ठीक है। कि हम डाटा को रेटिंग और उसकी रैंकिंग कर रहे होते हैं। जैसे एक कॉलेज में मुख्तलिफ़ किस्म के तलबा होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट की बेस पे हम उनको फ़र्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन हम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब हम उनको फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इसलिए दे रहे होते हैं कि फ़र्स्ट पोजीशन वाला बच्चा जो है ये क्लास में सबसे ज़्यादा लायक है, तो ये फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर जो बच्चा आया है ये क्लास में दूसरे नंबर वाला सबसे ज़्यादा लायक बच्चा, और थर्ड जो पोजीशन में आया है ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लायक बच्चा है। तो हम क्या बच्चों को हम उनको रैंकिंग दे रहे होते हैं, ये इनके रैंक्स हैं। या फिर हम किसी कंपनी में एक सर्वे कर रहे हैं, कंपनी है हमारी, और हम उसमें सर्वे कर रहे हैं कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विसेज, आप कितने सेटिस्फाइड हैं आपने हमारी सर्विसेज से, ठीक है। हम एक क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं, उसमें हम कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐड करके हम वहाँ पे कुछ ABCD उसके ऑप्शन भी दे देते हैं MCQs टाइप, कि आप टोटली सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड हैं या आप डिससेटिस्फाइड हैं या टोटली डिससेटिस्फाइड हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसकी हम रेटिंग कर रहे हैं कि हमें ये पता चल सके कि हमारी कंपनी जो है कितने लोग इसमें सेटिस्फाइड हैं।
अब बात आ गई जी तीसरे नंबर पे हमारा जो है इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल में क्या होता है कि यहाँ पे हम इंटरवल के हवाले से बात करते हैं। पीछे हमने बात की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन की बात की, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इन तीनों बच्चों के दरमियान में इंटरवल कितना है। ठीक है, हमें ये नहीं पता। बात समझ आ गई आपको? दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेम्परेचर की मेजरमेंट की एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, इसके ऊपर इक्वल इंटरवल है, जैसे 25 से 25 टू 30 डिग्री, 30 टू 35, 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के इंटरवल्स बने होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। इंटरवल स्केल में वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और -0 भी हो सकती है। बात समझ आ गई आपको? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब रेशो स्केल क्या है जी? रेशो स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम बात करें, पहले हमने पढ़ा है कि नॉमिनल स्केल के अंदर हम डाटा को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर ग्रुप करते हैं। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम डाटा को ऑर्डर्स या रैंकिंग्स के अंदर लेकर आते हैं। और इंटरवल स्केल के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान इंटरवल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी की सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये रेशो स्केल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं रेशो स्केल के अंदर। और रेशो स्केल के अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसे वेट हो गया, हाइट हो गई एंड डिस्टेंस आर एग्जांपल ऑफ रेशो स्केल। रेशो स्केल के अंदर जो डाटा होता है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये जो रेशो स्केल होता है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्केल होता है, जबकि नॉमिनल स्केल जो होता है ये सिंपलेस्ट स्केल होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अजीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई स्टूडेंट इन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स बाय जेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो ये नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है। हमने बच्चों को उनके जेंडर के एतबार से मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनमें हमने उनको डाल दिया है। तो ये जेंडर के एतबार से आपने ये काम किया, तो ये नॉमिनल स्केल है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो होती है वो हम रैंकिंग और रेटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर रैंकिंग और रेटिंग नहीं है, बस आपने जेंडर के एतबार से उनको ग्रुप किया, तो इसलिए नॉमिनल स्केल है। इंटरवल स्केल के अंदर हम इंटरवल बता रहे होते हैं कि फ़र्क क्या है, और रेशो स्केल में ये सब आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्ड हो गए होंगे। नेक्स्ट है जी, The storms we chase are leading